राम राम दोस्तों, सुबह सीता वीडियो के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की। एक नगर में 4 मित्र रहते हैं और वो चारों मित्र बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं। अब वो गरीबी से इतना तंग रहते हैं कि मत पूछिए। वो उनका गुजर बसर भीख मांग के होता है। वो चारों रोज़ भीख मांगते हैं और जो मिल जाता है उसी में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब कभी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे भी रह जाते हैं। चारों मित्र आपस में बात करते हैं, हम लोग इसी तरह कैसे जीवन चल पाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, राजा के पास चलते हैं। राजा जी से अपनी समस्या बताएंगे और राजा जी कुछ तो ऐसा कर देंगे जिससे हमारा जीवन का निर्वाह हो जाएगा। तो वो चारों राजा के पास जाने के लिए निकलते हैं और नगर की तरफ जब जाने लगते हैं तो चारों सोचते हैं कि हम जा रहे हैं राजा के पास, लेकिन हम तो हैं अनाड़ी, अनपढ़ गंवार, हमको तो बात करना नहीं आता। अब राजा के पास हम कुछ जाके ऐसा अभद्र बात बोल देंगे मान लो तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमको तो सभ्यता से उनसे बात करना पड़ेगा और हम सभ्यता से बात करना हमको आता नहीं, क्या बोलेंगे हम राजा जी से। तो सोचते सोचते जाते रहते हैं तो एक मित्र का नज़र पड़ता है कि मिट्टी जो है वो चूहा जो है वो मिट्टी खोदते रहता है। तो वो चिल्ला के बोलता है, पा गया, मैं राजा जी से क्या बोलना है, पा गया। तो तीनों मित्र पूछते हैं क्या पा गया। तो बोलता है, मिट्टी खोदे खपा खप, मिट्टी खोदे खपा खप। अब तीनों मित्र सोचते हैं ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुआ। ये सोच के फिर वो चारों रास्ते में चलने लगते हैं। चलते चलते जाते हैं तो एक दूसरे मित्र को एक मेढक कूदते हुए दिखता है, छपाक छपाक। तो वो बोलता है, मैं पा गया पा गया पा गया, राजा जी को क्या बोलना है, मैं पा गया। तो और मित्र पूछते हैं कि क्या पा गया, क्या बोलेंगे राजा को। बोलता है, बैठ गया छपाक छपाक, बैठ गया छपाछप, बैठ गया छपाछप। फिर उन लोग सोचते हैं ये भी हमारे समस्या का समाधान नहीं है, फिर आगे चलने लगते हैं। चलते चलते फिर भी मतलब सोचते रहते हैं। जाना तो उनको राज दरबार था। चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब फिर चलते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, कुछ तो दिखे, कुछ तो समझ में आए। तो फिर एक मित्र को दिखता है कि एक सुअर जो है पानी में लोट-पोट हो रही है, कीचड़ में लोट-पोट हो रही है। तो वो बोलता है, पा गया, राजा जी को क्या बोलना है, मैं पा गया। तो फिर इन सारे मित्र पूछते हैं क्या पा गया। तो बोलता है, क्या बोलना है, पूरे पूछते हैं। तो बोलता है, घसते रहो घपा घप, घसते रहो घसा घस, घसते रहो घसा घस, फिर दो पानी, घसते रहो घसा घस, फिर दो पानी, ऐसा बोलता है। तो ये सारे मित्र बोलते हैं ये तो, इससे भी तो हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अचानक एक जब वहाँ दरबार पहुँचने वाले रहते हैं तो थोड़ा पतली गली रहता है। तो एक और मित्र बोलता है, मैं पा गया, राजा जी को क्या बोलना है, मैं पा गया। तो सब वो और मित्र पूछते हैं क्या पा गया, क्या बोलना है। बोलता है, बड़ा रास्ता पतली गली, बड़ा रास्ता पतली गली। अब ये चारों किसी तरह राज दरबार में उस नगर में पहुँच जाते हैं। नगर में पहुँचने के बाद इनको लगता है कि हम सब ये जो सोचे हैं ये हमको याद भी तो नहीं रहेगा। अब हम बोलेंगे कैसे, हमको तो बहुत अच्छा बोलना नहीं आता। तो एक व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया ये हम जो बोल रहे हैं ना उसको तुम कागज़ में लिख दो। अब वो इन जो व्यक्ति रहता है वो इनकी बात सुनता है, कागज़ में लिख के उनको दे देता है। अब ये पढ़े लिखे तो रहते नहीं हैं। अब फिर ये राज दरबार के वो जाते हैं। अब लेकिन फिर ये सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं और मान लो हमको राजा साहब इसको पढ़ के सुनाने बोले तो कैसे करेंगे, हमको तो पढ़ना आता नहीं। फिर भी वो राज दरबार तक पहुँच जाते हैं सोचते सोचते। राज दरबार में पहुँचते हैं और राजा को ये अपना लिखाया हुआ कागज़ दे देते हैं। राजा उसको पढ़ते हैं और राजा को कुछ समझ में ना आए। राजा बार-बार उस पन्ने को पढ़े और राजा को कुछ समझ में नहीं आया। ये चारों मित्र जब देखे कि राजा पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन राजा साहब को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तीनों मित्र चुपचाप भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं और ये इस बीच में जो राजा का मंत्री रहता है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रहता है राजा के लिए। राजा के लिए वो ये ऐसा षड्यंत्र रचता है कि राजा को मार के और अपना राज गद्दी में बैठना चाहता है। तो उसके लिए वो जो नाई आता है राजा का हजामत करने के लिए, उस नाई को और जो भंडार गृह का मतलब
जो दरबान रहता है, जो मुख्य दरबान, उसको, ये दोनों को अपने षड्यंत्र में शामिल करके रखता है। अब ये दोनों उसको नाई को बोलता है कि देखो, जब तुम वहाँ जाओगे राजा साहब का हजामत करने, तो अपने इस्तरा को अच्छे से धार करके ले जाना और राजा साहब का गला काट देना। और दूसरा वो बनाए रहता है षड्यंत्र, जो वो उसमें राज दरबार का जो वो रहता है भंडार गृह, वहाँ जो मेन दरबान रहता है उसको अपने साथ ले लेता है। उसको बोलता है कि सेंध मार के और यहाँ का पूरा माल, जितना भी सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है, सबको अपन निकाल लेंगे और ले जाके और अपन दोनों बांट लेंगे। ये दो प्रकार से वो षड्यंत्र बनाए रहता है। अब ये क्या होता है कि वो नाई आता है इधर रात को, वो मंत्री जो है वो पीछे सेंध मारने के लिए उसको बोलता है, मतलब सेंध मारने के लिए बोलता है। अब वो सेंध मारने जाता है, उसी समय राजा उस कागज को पढ़ते ही रहता है रात को, तो उसी समय उसके मुंह से निकल जाता है, मिट्टी खोदे खपाखप, मिट्टी खोदे खपाखप। अब ये सेंध मारने जो जा रहता है वो सुन लेता है इस बात को और डर जाता है और डर के दुबक के बैठ जाता है। अब वो दूसरे दिन हजामत करने के लिए नाई आता है। अब नाई आता है तो जब नाई अपने उस्तरा निकालता है, तो उसी समय राजा के दिमाग में वही चलते रहता है वो कागज़ के बात, तो फिर उसके मुँह से अचानक निकल जाता है। जैसे वो करता है कस्तूरा निकालता है, तो राजा के मुंह से निकल जाता है, घसते रहो घसा घस, घसते रहो घसा घस, घसा घस घस घसते रहो घसा घस, फिर पानी डालो, घसते रहो घसा घस, फिर पानी डालो। अब नाई जो है वो डर जाता है, डर के और उसे सर उसमें गिर जाता है, कदमों में गिर के और माफ़ी मांगने लगता है और अपना वो स्वीकार लेता है और वो मंत्री का भी बता देता है। अब अपना कसूर, मतलब अपना बात मानता है कि मैं आपका का गला काटने वाला था, लेकिन मंत्री के कहने से काटने वाला था और मंत्री भी इस षड्यंत्र में मेरे को शामिल किया और खुद भी इस षड्यंत्र में है। और वो सेंध मार के और राज दरबार भी लूट, मतलब राज का जो भी वो है, सोना चांदी हीरा मोती जो भी है, उस सबको लूटने वाला है। अब ये बात जब राजा को पता चलता है, तो राजा जब उधर जाता है देखता है कि वहाँ सेंध मारने के लिए तैयार है, वो सेंध मार चुके थे, मतलब सेंध मार रहे थे राजा नाई को और वो मंत्री को, और जो एक और व्यक्ति जो जिसको सेंध मारने के लिए लगाया रहता है, उन तीनों को कारागार में डाल देता है। कारागार में डालने के बाद फिर राजा के मन में आता है कि इतनी बड़ी बात जो है वो जो 4 लड़के आए थे, वो इस कागज़ से मेरे को दर्शा के गए थे। आज उनके इस कागज़ के कारण मेरा जान बच गया, कोष का राजधन बच गया। अब इससे बड़ी बात क्या है? अब उसके लिए वो चारों को खूब ढूँढवाते हैं, लेकिन वो चारों ऐसे डर के भागते हैं कि उनका कोई पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।